विकृतम कंदुक बिहवलाक्षिम विश्वा बसुर्ण्य पतत्स्वाभिमाना विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। ये इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है देवहूति कि एक बार विश्वावसु गंधर्व आकाश से जा रहा था अपने जहाज में बैठकर, तो एक अपने महल के ऊपर गेंद खेल रही थी। तो उसके पाजेब की ध्वनि को सुन करके विश्वावसु ने देखा तो ऊपर से ही मूर्छित होकर विमान से नीचे गिर पड़ा। इतनी खूबसूरत है। और वही ताम्पार्थ्य अंतिम ललना ललाम मत्सेवित श्री चरणैरदिष्टा, और वही मनुपुत्री हमको पति बनाने के लिए आई है। अब कौन इसके साथ शादी नहीं करेगा? ऐसी कन्या जब तक लक्ष्मी जी की कृपा न हो तब तक नहीं मिलती है। मत्सेवित श्री चरणैरदिष्टा, जिसने लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त किया है उसी व्यक्ति को ऐसी कन्या मिलती है। रूपवान है, शीलवान है। हम तो विवाह करेंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी, आप अपने बेटी से पूछ लीजिए। तैयार हो जाए तो मैं तो तैयार ही हूं। क्या शर्त है? एक बेटा जन्म लेने के बाद मैं सन्यासी बनूंगा, बाबा जी बन जाऊंगा, घर में नहीं रहूंगा, भजन करूंगा। एक बेटा जन्म लिया उसी दिन हम चले जाएंगे। आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, हमारे शर्त को स्वीकार करें तो हम तो तैयार बैठे ही हैं। तो पूछा, धियोपगिरहना न स्मित शोभिते, पूछा क्यों बेटी, ये बाबा जी जो कह रहे तुमको मंजूर है? तो बेटी बोली नहीं, मंद मंद। अब ये कैसे कहे कि हाँ हाँ हाँ, हंस देना स्वीकारोक्ति मानी जाती है। हाँ, जब हंसने लगी, जोर से नहीं, ठठा के नहीं। स्त्री को खूब जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, पुरुष को जोर जोर से हंसना चाहिए। पुरुष खूब ठठा करके हंसे, और जो ठठा करके हंसे जोर जोर से, वो महाभारत में हंसते हैं, औरतें भी हंसती हैं। और कौन औरतें हंसती हैं जोर जोर से? वो पूतना वगैरह, ताड़का वगैरह नहीं हंसती हैं। औरत तो बस मंद मंद मुस्कुरा दे, हाँ, उतना बहुत है, सफिशिएंट। तो वो हंस दी, हंसे तो मनु जी समझ गए कि हंसी माने फंसी। तो शादी विवाह कर दिया। चलो शादी विवाह हो गई, खूब दान दहेज दे दिया, और कहे कि अब मैं चलता हूं। तो चले गए मनु जी। अब खूब सेवा की देवहूति। पितृभ्याम प्रस्थिति साध्वी पति मिंगित को विदा नित्यम परिचरत प्रत्या भवानी व भवम प्रभुम। खूब सेवा की देवहूति। और देखिए शादी हुई और करदम जी समाधि लगा के बैठ गए। समाधि लगा लिए, सैकड़ों वर्ष निकल गया समाधि में बैठे बैठे। तो बहुत दिनों के बाद समाधि भंग हुई, तो देखे तो कहे कि देवहूति तुमने खूब सेवा की, तुष्टो मत जा तो मानो मान रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, क्या चाहती हो? कहे कि क्या चाहती हूं? अरे शादी किए थे समाधि लगाने के लिए। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि शादी के बाद औरत कहती है अपने पति से कि नौकरी छोड़ दो। लड़ाई और होती है कि शादी किया था तुम विदेश में रहने के लिए, नहीं हमको भी ले चलो वहीं पर। तो यह शादी विवाह हुई थी तो आपने शर्त लगाया था ना कि एक बेटा हो जाएगा तो मैं सन्यासी बनूंगा। अरे तो जल्दी सन्यासी बनिए, अब हो गई, समाधि लग गई, बहुत हो गई। तुम करदम जी समझ गए, प्रियाया प्रिय मनविक्षण करदमो योग मास्तिता
विमानम कामगम छत्तस्तरे बाबी चीकर। तो करदम जी समझे कि अब ये श्रीमती जी क्या चाहती है। तो एक बढ़िया बिल्डिंग बनाया, फर्स्ट क्लास का बिल्डिंग, विमानम कामगम छत्तस, हवाई जहाज और सारी सुविधा उसमें, सारी सुविधा, पूरा लाइब्रेरी भी है उसमें, लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरे भी हैं उसमें, एसी भी लगा हुआ है उसमें, गीजर भी लगा हुआ है उसमें, बढ़िया पलंग डला हुआ है फर्स्ट क्लास का, वह सफ़ेद उस पर चादर बिछा हुआ है, मोटे 9-9 इंच के 1-1 फीट के गद्दा डले हुए हैं, तकिया है बढ़िया, सब बढ़िया स्लीप बेल का पूरा फोम का बना हुआ है, सब डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम सब बना हुआ है, चकाचक है। कहे कि देवी अब इस विमान में बैठो, पेड़ के नीचे तो भाई विहार होता नहीं है, विमान में बैठो। तो करदम जी ने देखा कि देवहूति का जो शरीर है बड़ा दुबला पतला हो गया है, कृश हो गया है, और जटाएं बंध गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अब सैकड़ों साल तक समाधि में रहे करदम जी, तो वे बूढ़ी सी दिखने लगी। है कि देवी विहार करने के लिए रूप भी चाहिए, हाँ वैसा मेकअप कीजिए। है कि क्या करें? तो शांतः सरसी विषमस्ता सौतानी 10 कन्या सर्वा किशोर वैसो दर्शोत्पल गंधया, ये सरोवर में जाइए, सरोवर के अंदर ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पर सज धज के आइए। तो वो गई और खूब वहाँ पर जो 1000 कन्याएं थी, 1000, उन्होंने खूब बढ़िया पेय पदार्थ पिलाया, ऐसा पेय पिलाया, टॉनिक दिया कि वो उसमें बरसों नहीं लगता है शरीर तंदुरुस्त होने में, है लिया और बिल्कुल टनाटन हो गया। तो देवहूति जी बिल्कुल फिट हो गई, टनाटन, खूब ऐसा इंजेक्शन लगाया, पिलाया, खिलाया और डेंट पेंट किया, क्रीम पाउडर लगाया, खिजाब वगैरह लगा करके पूरा सुंदर बढ़िया कपड़ा वगैरह धारण करा के फिट बना के और करदम जी के पास में ला करके खड़ा कर दिया। कहीं देखिए ये डेंट पेंट का चमत्कार, बिल्डिंग तो बहुत पुराना है लेकिन ऊपर से ऐसा टाइल वाइल लगा करके, ये फाइबर वगैरह लगा करके बना दिए कि लगता है कि आजई का बना हुआ है। तो अब देवहूति जी 16 साल की खोड़सी लगने लगी, कहे कि देवी अब विमान में बैठो। तो करदम जी ने देखा कि देवहूति तो 16 साल की लग रही हैं और मैं बूढ़ा लग रहा हूँ, तो ये मामला भी गड़बड़ है। तो उन कन्याओं से कहा कि भाई हमको भी तो जरा सुंदर बनाओ, सजाओ। तो कहा कि चलिए आपका भी अब पेंट वगैरह करके टनाटन आपको भी बनाते, तो उनको भी बना दिया और दोनों दंपति विमान में बैठ गए और अब विहार चालू हो गया। वे भजा नवधात्मान मानवे सुरतोत्सुकाम रामाम निर्मयन रे में वर्षा पुगान मुहूर्त। अब देखिए सैकड़ों वर्ष निकल गया, भोग में सैकड़ों वर्ष, मुहूर्त वर्षा पुगान मुहूर्तवत, एक मुहूर्त के समान। भोग ऐसी स्थिति होती है कि सैकड़ों वर्ष भी मुहूर्त के समान निकल जाता है। और 9 बेटियों ने जन्म लिया। करदम जी ने देखा कि भाई एक बेटे के चाहत में 9 हो गए, कहीं और 10वां नंबर भी आ जाए, 11वां भी नंबर आ जाए तो गड़बड़ होगा कि भाई हम पता नहीं पुत्र का योग है कि नहीं है, अब मैं सन्यासी बनूंगा। देवहूति जी ने कहा कि शर्त बेटी की नहीं थी। क्या शर्त थी? कि बेटा होगा तो अभी आप कैसे सन्यासी बनेंगे? बेटा हो जाए तब आप चले जाइएगा, तो मैं किसके साथ रहूंगी? बेटी तो जाएंगी अपने ससुराल में। तो करदम जी को याद आई, भगवान ने कहा था कि हम आपके यहाँ बेटा के रूप में जन्म लेंगे, तो अभी तो भगवान जन्म लिए ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर विहार प्रारंभ हुआ। तस्याम बहुत ते काले भगवान मधुसूदन कार्दमम वीर्यमापन्नो यज्ञ अग्नि दारू।
अब भगवान पहले करदम जी के अंदर आए, करदम जी के अंदर से देवहूति के गर्भ में आए, और समय आने पर देवहूति जी ने एक बालक को जन्म दिया। तो सब देवता लोग आ गए, ए भगवान के कलावतार, अयम सिद्धो गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मत लोके कपिल इत्याख्याम गंताते कीर्ति वर्धन। देवता लोग आ गए, देवताओं ने स्तुति किया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात श्रीहरि, साक्षात भगवान ही आपके यहाँ बालक के रूप में जन्म लिए हैं, और ये सांख्य शास्त्र की रचना करेंगे, सिद्धों के स्वामी हैं, और संसार में इनका नाम होगा कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। नाम क्या होगा? कपिल। अब एक बेटा हो गया, तो करदम जी ने कहा कि अब मैं तो खिसक लूं, भाई एक बेटे की थी बात, तो एक बेटा हो गया, मैं चलूं सन्यासी बनूं। कहे कि ना 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 ना, अभी 9 बेटियां हैं, इनकी पहले शादी कीजिए। तो शादी विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी के 9 बेटा थे, उनके साथ 9 बेटियों की शादी कर दी। चतुर्थ स्कंद में उनके वंश का वर्णन मिलता है। तो करदम जी कहे कि अब तो हम सन्यासी बनेंगे, और उन्होंने सन्यास धारण कर लिया। एक दिन माता जी कपिल देव जी के पास में गई। कमता गताहम शरणम शरण्यम सौभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदम वरिष्ठम। कमता गताहम शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण में आई हूं। जैसे कुठार लकड़ी को काटता है, कुल्हाड़ी है ना, लकड़ी को काट देती है, तो वैसे ही आपका जो ज्ञान है वो कुठार के समान है, और जो हमारा अंधकार है, अज्ञान है, लकड़ी के समान है। तब इसको काट डालिए, हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए, और प्रकृति और पुरुष के भेद को, ज्ञान को बतलाइए। प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदम वरिष्ठम। तो कपिल देव जी ने मां देवहूति को भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक भागवतीय सांख्य शास्त्र सुनाया है। प्रकृति के अवान्तर 14 भेद का वर्णन, 24 भेद का वर्णन किया है। एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। 24 तत्व, 24 तत्वों में नीचे से चले 5 भूत हैं। 5 भूत किसको बोलते हैं? भूत प्रेत वाला नहीं, 5 भूत बोलते हैं प्रकृति के अंतिम कार्य को। अंतिम जो काम है प्रकृति का, उसको बोलते हैं भूत, और वो 5 है। पृथ्वी भूत है, जल भूत है, तेज माने आग भूत है, वायु और आकाश, ये कितने भूत हो गए? 5। इसको भूत बोलते हैं। और 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे ज्ञान मिलता है। आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, और नाक से गंध ले सकते हैं। ये 5 काम ज्ञान का जो है वो ज्ञानेंद्रियों का है, ठीक है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम लोग काम करते हैं। देखिए, पाँव से क्या करते हैं? चलते हैं। हाथ से क्या करते हैं? सब काम करते हैं। तो 2 हो गए, हाथ और पाँव। और गुदा है, उसे मल त्याग करते हैं। उपस्थ है, उससे मूत्र त्याग करते हैं। और मुख है, मुख से बोलते हैं। अच्छा देखिए, जो मुख है ना, वो 2 काम करता है। मुख बोलता भी है, मुख स्वाद भी लेता है। नहीं लेता है? स्वाद है, जीभ से स्वाद लेते हैं ना, खाना खाते हैं ना,
तो जीभ दो काम करता है, बोलता भी और स्वाद भी लेता है। तो कितने हो गए अब? 15 है। कितने हो गए? 10 इंद्रियां और 5 भूत, कितने हो गए? 15। और 5 है तन्मात्राएं। तन्मात्रे, तन्मात्र किसको बोलते हैं? विषय को। किसको बोलते हैं? विषय को। जानते हैं विषय कितने होते हैं? कहे 5। कुल विषय 5 ही हैं। कौन कौन? एक का नाम है शब्द। हम लोग बोल रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द बोलते हैं ना, तो एक शब्द हो गया। एक स्पर्श है। स्पर्श माने जैसे ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, स्पर्श का अनुभव होता है ना। यहाँ पर बर्फ रख दीजिए तो ठंडा लगेगा, और गर्म रख दीजिए तो जलेगा। इसको बोलते हैं स्पर्श, शब्द स्पर्श। और तीसरा है रूप, माने देखना। शब्द कान से सुनते हैं, स्पर्श त्वचा से करते हैं, और आँख से रूप देखते हैं। आँख किससे दिखाई पड़ता है? दिखाई किससे पड़ता है? आँख से। तो शब्द स्पर्श रूप 3 हो गए ना। और रस, रस बोलते हैं, रस तन्मात्र, जल को रस, रस जिसका स्वाद हम लोग जिह्वा से लेते हैं। और गंध, गंध नाक से ग्रहण करते हैं। गंध, ये दुर्गंध है, ये सुगंध है, या ऐसा गंध है, वैसा गंध है, आता है ना गंध, नाक से ग्रहण करते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 को तन्मात्रा बोलते हैं। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूत और 5 विषय, कितने हो गए? 20। और 4 अंतःकरण है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तवृत्त्यंतरात्मकम। मन, बुद्धि, चित्ते और अहंकार। 4, 20 और 4 24 हो गए ना। 24 है तो 24 प्रकृति के अंश हैं। सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। और जो 25वां तत्व है इस शरीर में, ये तो प्रकृति के जड़ के अंश है। और जो 25वां तत्व है वो भगवान है। काल के रूप में शरीर में रहते हैं। वो जब तक रहते हैं तब तक शरीर काम करता है, वो चले जाते हैं तो काम करना शरीर बंद कर देते। नहीं, काम मरने के बाद भी काम होता है। ये शरीर को छोड़ दिया जाए तो इसमें दुर्गंध आने लगेगी, शरीर फूलने लगेगा, नहीं होता है ये सब। प्रकृति क्रियमाण है ना, तो ये क्रिया मरने के बाद होती है। तो इन जो 25 तत्वों को जान, 24 तत्व प्रकृति के और 25वां तत्व पुरुष के, जो जान जाता है वो परम पद को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। और जो नहीं जानता है वो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। माताजी बात समझ में आ गई? कहे कि बेटा बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो और क्या सुनना चाहती हैं? कहे कि अब बाकी रह ही क्या गया? अरे 25 तत्व को जान गए, 24 तत्व प्रकृति के, 25वां तत्व पुरुष के, तो अब कुछ जानना बाकी रहा ही नहीं। स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। तो जैसे सपना में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जाग जाते हैं तो सपने के संसार का अंत हो जाता है। अच्छा, सपना में हम लोग देखते हैं और सपना से जागने के बाद सपने के संसार की वस्तु आपके पास रहती है क्या? है? अरे सपने में आपने महल देखा तो जागने के बाद वो लगता है कि हम उसी महल में रहे हैं? नहीं लगता है ना। तो वैसे ही जो मोह निशा से जाग जाता है, एवं निशम्य कपिलस्य बचो जनित्री साकर दमस्य दयिता किल देवहूति विश्रस्त मोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्व विषयांकित सिद्ध भूमिम। मोह का आवरण है ना। मोह क्या चीज है जानते हैं? मोह किसको?
मैं और तोर मोहते माया। जानते हैं मोह किसको बोलते हैं? मेरा और तेरा, ये दो बात है ना। अहम त्वमिति पार्था, मेरा और तेरा, ये जब तक है तब तक मोह है। बात समझ में आ रही है? मेरा और तेरा ही मोह है। ये जब खत्म हो गया तो सब काम ही खत्म हो गया, अब कुछ बाकी रहा ही नहीं। तो कह रही हैं कि मेरा जो मोह था वो अब खत्म हो गया। शरीर के साथ शरीर मेरा है, बेटा कपिल मेरा है, बेटी मेरी है, दामाद मेरे हैं, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, घर मेरा है। मेरा और तेरा यही है, मोह है। ये जब मोह मिट जाता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। स्वप्ने दृष्टमेव स्थितः, केवल मोह ही टूटता है, मोह ही गलता है, मोह ही नष्ट होता है। मुक्ति में और कुछ नहीं मिलता है ना। तो अब कुछ नहीं सुनना है। और कपिल देव जी कहे कि तुमको कुछ सुनना ही नहीं है तो मैं जाऊं? कहे कहाँ जाइएगा? कहे कि गंगा सागर जाएंगे और वहीं पर रहेंगे, वहीं तप करेंगे एकांत में। ठीक है जाइए। तो वो चले गए और स्रोत परवराश्रम में आओ। जो माता जी का शरीर था वो नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। जो शरीर था ना एक नदी बन गई जिसका नाम था सरस्वती। नाम सुने हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती। तो सरस्वती नदी के रूप में माता जी का, देवहूति जी का शरीर बदल गया। कहे कि इस चरित्र को जो सुनता है उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है? कहे कि बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे की कथा सुनाइए। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिशव कन्या जग्रे